तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हालात किस तरह खराब होते जा रहे हैं, आप इसी बात से समझिए कि चाहे वो मंडी हो, सोलन हो, कुल्लू हो, मनाली हो, हर जगह आफत की बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जो है इलाके और जिले जलमग्न हो गए हैं। किस तरह के हालात हैं जल प्रलय की वजह से हिमाचल प्रदेश में, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कुल्लू, मंडी, मनाली हिमाचल की जान पर आ चुकी है। हिल स्टेशन हिल उठे हैं और तबाही देखकर लोगों के दिल बैठ गए हैं। सैलाब और लहरों की ललकार से लोगों की जान आफत में है। उजड़ते घर, कस्बे, शहर, हर तरफ तबाही ही तबाही। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मानसूनी आफत बेहिसाब है। बारिश के बाद बाढ़ हाहाकार मचा रही है। पानी का सैलाब ऐसा है कि सड़क से पुल तक सब कुछ जलमग्न है। हिमाचल के मंडी में कुदरत का चंडी अवतार दिखाई दे रहा है। ब्यास नदी उफान पर है, वहां एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। सैलाब के घुसपैठ, डूबने और बहने का वही सीन तस्वीरें कुल्लू की हैं। यहां उफनती नदी से ट्रक भी नहीं बच पाया। कुल्लू के ही भुंतर की इन तस्वीरों को देखिए। पूरे इलाके में जल प्रलय ऐसा है मानो इलाका और कस्बा नहीं बल्कि नदी हो। कुदरत के कहर का रौद्र रूप मनाली में भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए कैसे विनाशकारी बाढ़ के सैलाब ने इस होटल को अपनी चपेट में ले लिया। आसमानी आफत का ऐसा तांडव है कि सड़क का हिस्सा पानी में बह गया। उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रहा मॉनसून कहर बरपा रहा है। आसमान से आफत की इस बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित कुल्लू, मंडी और मनाली है, जहां नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ समंदर जैसे हालात हो गए हैं। सैलाब का सितम ऐसा है कि महज चंद सेकंड में ही घर से लेकर होटल और पुल से लेकर गाड़ियां सब कुछ उसकी जद में आ चुके हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ मुसीबत खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जुलाई में किस तरह की जल प्रलय के हालात बने हुए हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। मंडी से हमारे सहयोगी अमनदीप सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमनदीप, हिमाचल की बहुत खस्ता हालत है, कहा जा रहा है बारिश लगातार हो रही है, आगे क्या कहना है मौसम विभाग का और अभी हालात कैसे हैं, जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, हालात अभी भी सामान्य नहीं है। हम इस वक्त मंडी में खड़े हैं और ब्यास नदी जिसने इतना कहर उठाया है हिमाचल प्रदेश में, मनाली से लेके मंडी तक और नीचे तक भी, उसके बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जल प्रलय हो चुका है। यह ब्यास नदी जो ऊपर मनाली से ऊपर ब्यास कुंड से निकलती है और नीचे तक जाती है, पंजाब तक जाती है, लेकिन इसका जहाँ जहाँ से ब्यास ये नदी निकलती जा रही है वहाँ पे तबाही मचा के निकल रही है, क्योंकि का वाटर लेवल इतना बढ़ चुका है कि सारा डेंजर मार्क क्रॉस कर चुका है। मंडी कुल्लू से कट चुका है। कुल्लू के बीच में एक रास्ता है पंडोर डैम से पहले, वहां पे एक भारी लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बिल्कुल बंद हो चुका है। हालांकि नॉर्मल टूरिस्टों के लिए तो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ से ही बंद है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग भी मंडी से आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एक भारी लैंडस्लाइड है जो जहां पे स्टोन पेल्टिंग अभी भी हो रही है। इसी वजह से हम लोग भी मंडी में फंसे हुए हैं, इससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल्लू में बहुत से लोग फंसे हुए हैं। कुल्लू के कसौल में 20 से 25 टूरिस्ट हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको प्रशासन एयरलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। चंडीगढ़ से शिमला का हाईवे ब्लॉक हो चुका है क्योंकि भारी बारिश के कारण सारे ऑल्टरनेट रोड्स भी बंद हो चुके हैं। किन्नौर में बहुत से घर बह चुके हैं, चंबा में पुल बह चुके हैं, सिरमौर में पौंटा साहब को कनेक्ट करने वाला इकलौता पुल था वो भी बह चुका है। मंडी से लेके कुल्लू, मनाली तक, शिमला तक, चंबा तक यही हालात है क्योंकि बारिश अभी भी नहीं रुकी है। हम इस वक्त बिल्कुल नेशनल हाईवे पे खड़े हैं। ये देखिए सुनसान नेशनल हाईवे, जहां पे
पर्यटकों की भारी मात्रा में कम्यूटिंग रहती है। अब वो नेशनल हाईवे पे ये बसें, ट्रक ऐसे ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आगे रोड बिल्कुल बंद है। जगह जगह पे भारी लैंडस्लाइड है, कहीं से नेशनल हाईवे रोड डैमेज भी हुआ है। इसी वजह से ये जो नेशनल हाईवे है पूरी तरह से बंद है और लोग जो कुल्लू मनाली में बैठे हुए हैं उनके वापस आने का रास्ता कोई नहीं। और हमने कुछ टूरिस्ट बसों के ड्राइवरों से बात की, वो भी वहां पे फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि टूरिस्ट जो दिल्ली से लेके आए थे उनको वापस रेस्क्यू करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ले गया, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर वहीं 3 दिन से बैठे हुए हैं क्योंकि वो बस छोड़ के नहीं आ सकते और वो जगह ऐसी है जहां से बस यूटर्न भी नहीं मार सकता। तो ये हालात बने हुए हैं। और ये एक बात आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस तरह के अलर्ट जो हैं वो जारी किए जाते हैं कि कब कितनी परेशानी हो सकती है और कई दिनों से हम सुन रहे थे कि भारी बारिश है, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए? क्या समय पर टूरिस्ट से नहीं कहा गया कि अब आप आना बंद कर दीजिए, जिसकी वजह से जगह जगह लोग फंसे हुए हैं? जी, टूरिस्ट का फुटफॉल इतना रहता है कि प्रशासन ने जगह जगह पे बहुत अलर्ट किया, साउंड किया था कि अभी भारी बारिश शुरू हो चुकी है, बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो टूरिस्ट वहां पे थे, जो कुल्लू मनाली में है, जो लाहौल स्पीति में है, जो कुल्लू में है, कसौल में है, वो वहीं पे रुके थे क्योंकि बारिश की वजह से वो कुछ इंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद बारिश कम हो जाएगी तब निकलेंगे। लेकिन बारिश कम होने की जगह वो बढ़ गई और वह सारे के सारे टूरिस्ट वहीं फंस गए। और अब एडवाइजरी ये जारी की गई है कि जो जहां पे बैठा है वो अपनी सेफ जगह पे चला जाए, सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है, वापस आने की कोशिश मत करिएगा जब तक प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीमें उन तक नहीं पहुंचती रेस्क्यू करने के लिए। उनको खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है, दवाई पहुंचाई जा रही है, इतना प्रशासन कर रहा है। और जो कटे हुए गांव हैं, जो लोकल हैं, जो हिमाचल के लोकल हैं, जो गांव बिल्कुल कट गए हैं इस बारिश की वजह से, उनको रेस्क्यू करके एक सेफ जगह पे लेके आया जा रहा है जहां पे रोड की कनेक्टिविटी है, क्योंकि वो लोग गांव छोड़ना नहीं चाहते, अपना घर बाहर छोड़ना नहीं चाहते। बहुत से घर, होटल, पुल, सड़कें बह चुकी हैं इस पानी के बहाव में, क्योंकि ये पानी का बहाव इतना तेज है और हर चीज अपनी चपेट में लेके चला जाता है। और इसी की वजह से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से 2 नदियां निकलती हैं, ब्यास और सतलुज, दोनों का बहाव इतना तेज है, इन्होंने नीचे पंजाब तक इतनी बाढ़ ला दी है। रोपड़, अनंतपुर साहब के बिल्कुल अमनदीप, हम वापस लौटेंगे, आपसे लगातार अपडेट ले रहे हैं। आप वहां मौजूद हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति है मंडी में। लेकिन आपको बता दें कि बारिश की आफत के बाद में अब यहां सोलन से एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सामने आ रही है जहां कार आपको पानी में तैरती दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा तालाब है या कोई नदी है। देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों पर जल प्रलय की इन तस्वीरों को देखिए। कागज की तरह बह रही कारों की यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन की है। पहले बारिश और फिर बाढ़ के बाद सैलाब की रफ्तार और धार ऐसी कि एक नहीं 2-2 कार खिलौने की तरह पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं। पानी के ऊपर तैरती इन कारों के आसपास कई कारें हैं, लेकिन सैलाब की रफ्तार ऐसी कि दोनों कारों को अपने साथ बहा कर ले गए। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कार ही नहीं बस और ट्रक को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। आसमानी आफत के बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं। आसमानी आफत का तांडव ऐसा कि कहीं से पुल डूबने की तस्वीर सामने आ रही है तो कहीं सड़क नदी में समा जा रही है। इन सब के बीच लोग बेबस और लाचार हैं, क्योंकि हर जगह मुसीबत मुंह बाए खड़ी है।